रेडी स्टार्ट। आजादी के 75 साल बाद गंभीर विमर्श का एक विषय यह भी होना चाहिए कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्यों हुआ कि कुछ नई नई ताकतें उभरी, कुछ देश संभावनाओं के बाद भी ताकतवर नहीं बन पाए, कुछ बनकर बिखर गए या उपनिवेशवाद के उन्मूलन के बाद भी कोई नई उपनिवेशवादी ताकत क्यों दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही है, या विश्व विजेता सिकंदर महान को झेलम के तट पर एक छोटे राजा पुरु ने विजय से क्यों वंचित कर दिया और थकी हारी सेना के कमांडर सिकंदर का वापसी पर कुछ दिन बाद निधन हो गया, या मौर्य जाति के सम्राट चंद्रगुप्त तपी तपाई यूनानी सेना को अफगानिस्तान तक खदेड़ कर घुटने टेकने के लिए मजबूर करने में क्यों कामयाब हुए, या बाबर ने वनडे मैच की तरह पानीपत में इब्राहिम लोदी और खानवा में कई राजपूत सेनाओं के प्रधान सेनापति राणा सांगा को क्यों हरा दिया, या दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना के स्वामी सम्राट अकबर के जीवन काल में ही दूर दराज से आई औपनिवेशिक शक्तियां कैसे पैर जमाने लगीं, या प्रतापी औरंगजेब की सेना को छोटे अहोम राजा ने भागने को कैसे बाध्य कर दिया, या टापू देश ब्रिटेन के व्यापारी फ्रांस, पुर्तगाल और डच ताकतों को परास्त कर देशी राजे रजवाड़ों को वशीभूत करते हुए भारत में साम्राज्य किस प्रकार कायम कर बैठे। सैकड़ों साल बाद इन हार जीतों का कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक कारक शताब्दियों के इतिहास में अनिवार्यतः विद्यमान रहा है। वह यह है, कोई बनता हुआ साम्राज्य या बन चुका साम्राज्य शक्तिवान बनने का महत्वाकांक्षी देश या नवोदित राष्ट्र खास तौर से विविधतापूर्ण समाज भावनात्मक स्तर पर एकजुट है या नहीं, अंतर विरोधों का समाधान करते हुए संपूर्ण समाज को मुष्टिक प्रहार की मुद्रा में ढाल पाने में कोई कितना सफल रहा है, यह भी देखना होगा कि यह प्रक्रिया कहीं बाधित तो नहीं हो रही। हजारों साल की सांस्कृतिक एकता के बावजूद अंधकार के एक दौर के बाद 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से प्राप्त जिस विशाल प्रशासकीय तंत्र को 1950 में भारत की उच्चतम मेधाओं ने संविधान प्रदान कर सर्व समावेशी संघीय गणतंत्र का रूप दिया, उसकी चट्टानें हिमालय की भांति हैं। अफ्रीकी पर्वतमाला का रूप लेने के लिए जो वक्त लगता है वह तो लगेगा ही। भारत जैसे गणतांत्रिक देश में
इसका अर्थ यह हुआ कि समान नागरिकता का बोध लगातार मजबूत हो रहा है या नहीं, संविधान और गणतंत्र के प्रति आस्था क्षीण तो नहीं हो रही, विधि के शासन का क्षरण तो नहीं हो रहा और कुल मिलाकर अभिकेंद्रीय तत्व सुदृढ़ हो रहे हैं अथवा अपकेंद्रीय। कुछ घटनाओं से सहज निष्कर्ष निकलता है कि हमारे माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़नी चाहिए। गौर करें, किसी शहर के एक अपार्टमेंट में दबंग निवासी सोसाइटी के नियमों के विपरीत अवैध कब्जा कर लेता है, विरोध करने पर अन्य निवासियों को धमकाता है, मारपीट पर उतर आता है, मुस्टंडे बुला लेता है, राजनीतिक वजहों से हीला हवाली के बाद पुलिस कार्यवाही करती है, तो घटनाक्रम बिल्कुल दूसरा मोड़ ले लेता है। स्टॉप।